कह रहे हैं कि सब्जेक्ट कल पढ़े थे, कहते किसी काम को करने वाले को, किसी काम को करने वाले को हम क्या कहेंगे जी? कर्ता या सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता या सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग पत्र लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं? पत्र। काम क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? लिखा रहा है, लिख के रहा है। हम लोग यहाँ पर क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए या कर्ता हो गए। किसी काम को करने वाले को हम क्या कहेंगे? कर्ता कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं घर जाता हूँ, तो यहाँ पर कर्ता कौन हो गया? मैं क्या कर रहा हूँ? घर जाता हूँ। ठीक है, तो जाना एक काम हो गया, जा कौन रहा है? मैं। तो मैं घर जाता हूँ। समझ रहे कुछ? उतर गई? ठीक है, अब देखेंगे थोड़ा सा ऑब्जेक्ट होता है ना, एक क्या होता है? ऑब्जेक्ट। यही ना सब होता है जी। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। ठीक है, क्या होता है? कर्म, यानी क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म, यानी क्या कहेंगे जी? इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, जिस वस्तु पर पड़ता है, जिस पर पड़ता है, उसमें क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। जैसे अभी मैंने दिया हम लोग पत्र, हम लोग क्या करते हैं? पत्र लिखते हैं। तो हम लोग क्या हो गया यहाँ पे? कर्ता। लिखना क्या हो गया? क्रिया। और लिखा का रहा है पत्र, लिखा का रहा है। समझ में आ गया? लिखने का प्रभाव किसे पड़ रहा है? पत्र प्रति क्या हो गया? कर्म। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी कि OBJ। पता है नहीं? समझ में आ रहा है कुछ? यानी कि नहीं आ रहा है समझ में? यानी कर्म आता तो समझ में आ गया होगा अच्छे से कि नहीं आया होगा? आ गया। तो कह रहे क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उससे क्या कहा जाता है जी? कर्म कहा जाता है। काम करने वालों क्या कहा जाता है जी? कर्ता कहा जाता है। ये समझ में आ रहा है ना बढ़िया से कि ना आ रहा है? आ रहा है। तो लिखेंगे, लिख लिया? हो गया हो? इसमें क्या कहेंगे जी? ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? समझ आएगा कुछ? विज्ञान इसको धीरे धीरे सीख लेंगे। आगे फंडामेंटल तो बनाने आ जाएगा, बनाने में कुछ है नहीं, सीखेगा टन 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 बन जाएगा। आगे देखेंगे। कह रहा है ठीक ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन कौन होता है? सब्जेक्ट हम ही लोग ना होंगे। मैं हूँगा, तुम लोग, आप लोग, हम लोग। ठीक है, राम होगा, श्याम होगा, घनश्याम होगा, मोहन होगा, सोहन होगा ना? हो अभी सब बंदरिया ये सब होगी, ये सब बंदरा ये सब होगा, नहीं होगा? होगा। सब्जेक्ट देखेंगे, जैसे में सब्जेक्ट में जैसे मैं हो गया, क्या हो गया? मैं, हम लोग, तुम या आप, हो गया हो?
आप लोग या तुम लोग, ठीक है। आप या तुम लोग, वह हो गया, ठीक है, पुल्लिंग, ठीक है, वह हो गया स्त्रीलिंग यानी कि लड़की में हो गई, ठीक है। अच्छा, कोई नाम हो गया, कोई नाम हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, वे लोग हो गया, वे लोग हो गया, इटीसी बहुत सारे, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसके मीनिंग आई मिस क्या होता है, मैं, वी मिस हम लोग, आई यानी यू मिस आप या आप लोग, यू मिस आप लोग या तुम लोग। पुल्लिंग के लिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। स्त्रीलिंग के लिए क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। कोई नाम के लिए हो जाएगा, एनी नेम हो जाएगा जी। कोई व्यक्ति के लिए एनी पर्सन हो जाएगा, कोई पर्सन हो गया। वे लोग का क्या हो जाएगा, दे। निर्जीव वस्तु के लिए क्या हो जाएगा, निर्जीव के लिए क्या हो जाएगा भाई, इट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट का प्रयोग करेंगे। आज वर्षा होती है, इट रेन्स हो जाता है ना जी। आज वर्षा होती है, इट रेन्स। समझ आ रहा है कुछ है, इतना लिखेंगे, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो ये सब्जेक्ट क्या हो गया, जैसे मैं हो गया, हम लोग हो गया, तुम लोग या आप लोग, वह कोई नाम, कोई व्यक्ति, वे लोग निर्जीव, चाहे वे सब, आप सब होता है ना जी। वे सब हो गया, ये सब हो गया, हैं, बहुत सारे लोग हो गए, ये सब क्या आ गया, सब सब्जेक्ट क्या हो गया जी, सब क्या गया, सब्जेक्ट, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया बढ़िया से। और कहता है कि पर्सन, ठीक है। अगर पर्सन में बांट दिया जाए तो इस सब पर्सन में आ जाता है, क्या में आ जाता है, पर्सन। तो लिखेंगे पर्सन, हेडिंग क्या देंगे, पर्सन, क्या हेडिंग देंगे, देखेंगे। इसी में पर्सन को मैं बैठता हूँ, ठीक है। एनी पर्सन लिखे ना पर, इसी को थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। ये सब पर्सन है, ठीक है, व्यक्ति है, लेकिन अलग से देखते हैं। पर्सन क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। पर्सन क्या होता है, व्यक्ति। तो होता है पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। लिखेंगे पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। हाँ, दूसरा होता है सेकेंड पर्सन। तीसरा होता है भाई थर्ड पर्सन। क्या होता है, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना जी, हैं। प्रथम पुरुष, ठीक है, व्यक्ति आप बोलेंगे पुरुष, ठीक है। प्रथम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष और यहाँ पर गया अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है क्या में, संस्कृत में, ठीक है। क्या हो गया, पर्सन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष का होता है सिर्फ एक व्यक्ति रहता है। प्रथम पुरुष मतलब कि एक व्यक्ति। सेकंड पर्सन मतलब कि एक हम, एक दूसरा, ठीक है। सेकंड पर्सन दूसरा व्यक्ति।
तीसरे के बारे में जो कहा जाता है वो अन्य व्यक्ति पुरुष होता है, ठीक है। एक मैं होता हूँ तो कौन हो गया, एक मैं हूँ तो कौन हो गया, प्रथम पुरुष। और दूसरा हो गया तो मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में कहा जाए तो अन्य पुरुष। दे 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 इतना समझ में आ गया है? इतना समझ में कि नहीं आ गया? आ गया। तो कह रहा है कि पर्सन, जो पर्सन किसे कहते हैं, जो किसी काम को करते हैं, किसी काम को करते हैं। तो कह रहा है कि पर्सन सब कितने प्रकार होते हैं जी? 3 प्रकार। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब कि प्रथम पुरुष, मतलब एगो मैं, ठीक है, के एगो। सेकेंड पर्सन मतलब कि आप है, दूसरा कोई नहीं भाई, आप हैं, चाहे तुम हो। थर्ड पर्सन मतलब जो जा रहा है, वो अन्य पुरुष हो गया। जा रहा है मतलब नाम पता नहीं है, वह जा रहा है। ये सुन रहा है, वह जा रहा है। ये सुन रहा है मतलब जिसे हम कहेंगे सेकेंड पर्सन, जो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, और जिसके बारे में कहा जाए वो थर्ड पर्सन। समझ आ गया? ठीक ना? जो मैं बोलता हूँ कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष। और जिससे मैं कहता हूँ सेकेंड पर्सन। और जिससे मैं कहता हूँ उस आदमी से दूसरे आदमी के बारे में, वो कौन पर्सन, थर्ड पर्सन। समझ में आ रहा है कुछ ना? यानी कि पर्सन कब गो, एक पर्सन है यहाँ पे मैं, ये दोनों से बातचीत हो रहा है, इसके बारे में कहा जाता है। तो ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन, ये दूसरा कौन हो गया जी, थर्ड पर्सन। समझ में आ गया कुछ है? मैं अकेला हूँ तो फर्स्ट पर्सन है, और 2 आ गए तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक, हम लोग अपने बात कर रहे हैं, लेकिन बातें करते करते दूसरों के बारे में बता जाते हैं। ज्ञान तो इसे वैसे बोतिया रहे हो, वैसे कोई ना हो तो कोई है तो कौन हो गिलू, नाम पता नहीं। नाम पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फलाना ऐसे किया है तो थर्ड पर्सन, हम लोग ऐसे किए हैं तो सेकेंड पर्सन, ठीक है। आपस में 2 लोग बात करेंगे तो एक जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है सेकेंड पर्सन। तो कहने का मतलब सिंपल एकदम है, ठीक है। और इसको बिटकाते हैं इसे, बोलने वाले, ठीक है, बोलने वाले कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। सुनने वाले, बोलने वाला लिखेंगे, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला तुम ही ना भाई सुनोगे, हम बोले तो तुम लोग सुन रहे हो, तुम लोग सेकेंड पर्सन हो। अब बोल रहे हैं कि पढ़ने नहीं आ रही है तो थर्ड पर्सन हो गई, उसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। पढ़ाई नहीं किया, जिसके बारे में कहा जाए वो कौन पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन। समझ आ गया? अब तो लिख लेंगे, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में कहा जाए वो थर्ड पर्सन। यानी कहने का मतलब ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया भाई सेकेंड पर्सन, ठीक है। आज ये हो गया, इसका नाम पता गांव और कुछ नहीं, इतना ही में आया है, ठीक है। ये हो गया थर्ड पर्सन, ये दोनों बातचीत कर रहे हैं अपने में, ठीक है। इसके बारे में कहा जा रहा है थर्ड पर्सन, अननोन व्यक्ति, इसका नाम पता नहीं है। आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बढ़िया से आ रहा है। चलो तो इस सब के बारे में समझ गए। पर्सन के बारे में, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, एक जिसके बारे में कहा जाता है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं नंबर, क्या पढ़ लेते हैं, अलग है रे, तो क्या पढ़ते इसमें, नंबर पढ़ते हैं, नंबर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, नंबर भी होता है वचन, नंबर क्या होता है, वचन। इसको बोला जाता है संख्या, क्या बोला जाता है जी, संख्या। मोबाइल नंबर नहीं, ठीक है, मोबाइल नंबर नहीं। खराब हो जाए, देखो इधर, नंबर में क्या होता है, संख्या। तो वचन तब किसे कहते हैं, तो नंबर किसे कहते हैं,
वैसी जिस शब्द से किसी संख्या का बोध हो उसको क्या कहेंगे? नंबर कहते हैं का जी। यानी कि जिस शब्द से किसी संख्या का हो जी बोध। जिस शब्द से किसी संख्या का बोध हो उसे नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? नंबर। ठीक है, जैसे 1 ना जी, 2, 5, मेनी, पता है ना? एनी मतलब कोई भी ना, मच हो जाएगा, मंच नहीं, खाने वाला हो जाएगा। ठीक है, 100 हो गया, क्या हो गया? 100। ये सब क्या हो गया? संख्या हो गया कि नहीं हो गया? एक 1 मतलब होता है एक। 1 मतलब क्या हो गया? एक हो गया। ये एक क्या बता रहा है? एगो संख्या। ठीक है, ये क्या बता रहा है? 2 गो संख्या। ये क्या बता रहा है जी? 5 को बता रहा है। कितना? 5 को। मेनी मतलब बहुत बता रहा है। ठीक है, एनी मतलब कोई भी बता रहा है, कितना भी संख्या ला दो। मच मतलब कि बहुत बता रहा है। 100 मतलब कितना बता रहा है? 100 बता रहा है। तो बता रहा है ना 100, तो 100 क्या हो गया? संख्या का बोध हो रहा है। जिस शब्द से किसी संख्या का बोध हो क्या कहेंगे? नंबर कहते हैं, यानी कि वचन कहते हैं, यानी कि संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हो गया इतना। समझ जाना, कभी नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना जी? हाँ, नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? इतना ही मैं पढ़ा दूंगा, सब टेंस वगैरह जितना पड़ेगा। दादा दादा किधर? दादा किधर? पापा किधर? हो गया हो? समझ में आ रहा है कुछ कि ना? क्या थी इसको? ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वचन। ठीक है, कितने प्रकार के वचन कितने होते हैं जी? कौन कौन? कह रहा है कि जिस शब्द से किसी संख्या का बोध उसको क्या कहेंगे? नंबर या वचन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? इरेज करते हैं। ठीक है ना जी? अब कहते इसके टाइप क्या कर रहा है जी? टाइप कितने प्रकार का होता है जी? नंबर 2 प्रकार। कौन होता है? सिंगुलर, ठीक है, एक सिंगुलर होता है। क्या होता है जी? प्लूरल। सिंगुलर मतलब कितना होता है? एक वचन। कितना होता है? एक वचन। प्लूरल मतलब वही संस्कृत में पढ़ना होगा। वचन तो कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? संस्कृत में 3 प्रकार। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तू क्या गुंजी से है? नहीं पढ़ी है? ठीक है, तो इंग्लिश में जान गए? इंग्लिश में कितने? 2। कौन कौन? एक वचन। कौन जी? सिंगुलर। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन। सिंगुलर मतलब कि एक वचन। प्लूरल मतलब बहुवचन। कह रहा है कि एक वचन का परिभाषा दीजिए। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो। कितना का? ओनली वन। ओनली कितने? एक हो, तो हम क्या कहेंगे? एक वचन। एक से अधिक कितना भी? बहुवचन। संस्कृत में होगा तो 1 से 2 गो द्विवचन। कितना? समझ में आ रहा है कुछ? तो कह रहे हैं कि इसका परिभाषा लिखा जाएगा कि किसी, ठीक है, एक व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है।
ठीक है? किसी पड़ोसी करके बैठी है, किसी एक व्यक्ति वस्तु का क्या करता है जी, बोध कराता है, उसमें क्या कहेंगे, एक वचन और एक से अधिक, एक से अधिक, यानी कि मोर देन कितना, वन, मोर देन वन, मोर देन वन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, मोर देन वन डिनोट एज प्लूरल नंबर, ठीक है? यानी कि एक से अधिक कोई भी संख्या आ जाएगा, वस्तु आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, इसमें प्लूरल में आ जाएगा, यानी कि बहुवचन में, समझ रहे कुछ है? और जैसे ही खाली एगो रहेगा तो ओनली वन रहेगा तो सिंगुलर नंबर। तो इंग्लिश में वचन कितने प्रकार के, कौन कौन? इंग्लिश में वचन कितने प्रकार के, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है? और पर्सन कितने, पर्सन कितने, कौन कौन? थर्ड पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन, नहीं बोल रहा है, बोलो क्या बिजी है, वीडियो में आगे क्या दिखाया, ठीक है? सेकंड पर्सन क्या कहता है, जो सुनता है उसे सेकंड पर्सन, जो सुनता है उसे, ठीक है? इसको हम क्या करते हैं, चलो जी इतना सब समझ में आ गया। अब पुरुष को सेपरेट करते हैं, कौन पुरुष एक वचन में, कौन पुरुष बहुवचन में, समझ आ गया ना जी? इसको हम बिटकाते हैं और एक क्या बनाते हैं, घर, क्या बनाते हैं, पुरुष को करते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पर्सन, ये सब अगर याद हो जाएगा तो तुम लोग फटाफट एकदम कोई भी बना सकता है, ठीक है? तिरछा हो गया है, यहाँ पर हो गया नंबर, यानी सिंगुलर नंबर, यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल। पर्सन में क्या होता है जी, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट सेकंड पर्सन और देखो यहाँ पर नहीं हटेगा, पर्सन हटेगा, ठीक है? कह रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन, तो सबसे अगर नाम धराएगा नाम, ठीक है? सबसे पहले अगर नाम धराएगा ऐसे चलता है, ऐसे तब ऐसे चलता है, ठीक है? तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, ना कि सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन बोलेगा इसे। अगर मैथ भी बनाता है तो आगे एक अक्षर था तब वाई अक्षर है, समझा ना? ग्राफ में आगे हई से ना तब हई से एक्स आई वाई, बस उसी तरह से यही चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आ गया, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल आ गया ना जी? इसको थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, बन गया अच्छा, चाहे पढ़े में मानो ना जी, अल्लाह मत करना, ठीक है? तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर नंबर देखेंगे एक वचन में, कौन वचन में, एक वचन, एक वचन है, बहुवचन, इसमें आ जाता है मैं, क्या आता है, मैं मतलब कि आई, ठीक है? मैं मतलब आई। अब बहुवचन में आ जाता है वी, वी मतलब क्या होता है जी, हम लोग, यानी कि वी, क्या होता है, वी। अरे समझ में? सेकंड पर्सन में आता है तुम या आप, मतलब इंग्लिश क्या होता है जी, यू, क्या होता है जी, यू। और बहुवचन में इसका आप लोग या तुम लोग या आप लोग, तुम लोग या आप लोग, इसका होगा, इसका भी कितना होता है, यू। इंग्लिश में नहीं कितना होता है, यू। समझ में रहा है कुछ? थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर होता है, वह है, ठीक है? सिंगल नेम कितना होता है,
चला नेम, सिंगल में तो सिंगल नेम ना होगा जी, नेम। तो वो अगर पुलिंग होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, ही। अगर स्पेलिंग होगा तो वो सी। और नेम का कोई नेम, ठीक है, मेरा ही नेम ले लो, आनंद, ठीक है, मेरा ही नाम ले लो, राहुल, ठीक है। जैसे आनंद राहुल दो गा के जा कहाँ, ठीक है। ऐसे में क्या हो जाएगा जी, वे लोग, क्या हो गया, वे लोग यानी कि दे। इतना तो समझ में ही रहा होगा। सेपरेट कर दिए सब अलग अलग, सिंगुलर, प्लुरल, पर्सन, मर्सन जितना है सब खत्म।